हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा, अब ज़्यादातर सारे फेस्टिवल 2 दिन सेलिब्रेट होने लगे हैं और ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें कब सेलिब्रेट करना चाहिए, पहले दिन या दूसरे दिन। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया मैं 27 मार्च को ही सेलिब्रेट करूँगी। और आप कब सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसा कि आज है 26 मार्च और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि पहले तो एक ही दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था। तो जस्ट होली के बाद सीधे मायके जाना होता था, तो फटाफट से काम फिनिश करके हमें मायके जाने की तैयारियां करनी पड़ती थी। तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी और काफ़ी बिजी भी होता था रूटीन, और बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन अब 2 दिन होने के बाद आज का दिन हो गया है खाली। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा बोरियत आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ सामान टीके के लिए मंगाया था, बच्चों के गिफ्ट्स के लिए। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ पहले पूरा सामान आया है या नहीं। तो सारा ही सामान था, बट मैंने स्वीट्स अभी नहीं लिए, वो मैं 27 मार्च को ही लूँगी। तो अभी मैंने सारा सामान ऐसे के ही ऐसे बैग में भर करके रख दिया है। जब मैं कल जाऊँगी तो शाम के समय ही, आज शाम को ही मैं इनको अच्छे से पैकिंग कर लूँगी और किसको क्या देना है वो भी शाम को ही डिसाइड कर लूँगी। तो अभी सुबह का टाइम है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सुबह ही सुबह ये सारा सामान लेकर बैठ जाऊँ, क्योंकि सुबह के अपने बहुत सारे जो डेली वर्क होते हैं वो होते हैं, तो उनको पहले करना होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डस्टिंग मॉपिंग जो भी डेली वर्क होता है वो ख़त्म कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती मैंने खुद स्टिच की थी, बट ये अभी इनकम्प्लीट है, नीचे से फोल्ड नहीं की है। तो इसे अभी मैं ऐसे उठाकर रख दे रही हूँ। और ये था एक फैब्रिक, इससे मैंने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन कराया था, तो उसमें से बच गया था। तो सोच रही थी इसका भी कुछ यूज़ कर लूँगी, बट ये सब मैं बाद में कर पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको रख दिया है। इसके बाद मैं अपने बेडरूम में आई। मैंने पहले बेडशीट ठीक की, पूरे कमरे को साफ़ किया, और उसके बाद जो भी सामान इधर से उधर रखा होता है, जो हम यूज़ करते हैं उधर ही छोड़ देते हैं, तो उसे वहाँ से हटाया, उसकी प्रॉपर जगह पर प्लेस किया। और जितनी भी पानी की बॉटल्स थी वो सब उठा करके मैंने किचन में रखी। और फिर ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने अच्छे से टेबल मैट्स को साफ़ किया, और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सब जल्दी जल्दी फिनिश किया। और इसके बाद मैंने चेक किए धुलने वाले कपड़े, कौन से कपड़े धोने और कौन से नहीं, तो वो सब भी निकाल लिए और इन्हें मैंने वॉशरूम में रख दिया है। तो अभी ये झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर की, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। और चलिए अभी मैं नहा करके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं नहा करके किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच केवल मेरा और मेरी बेटी का है, बेटा मेरा है नहीं यहाँ पर, वो अपनी नानी के घर गया है और हस्बैंड ने मना कर दिया था। तो यहाँ सिर्फ मैं 4 से 5 रोटियों का आटा गूँथ के रख दे रही हूँ, जब खाना होगा तब मैं सेक दूँगी। और सब्जी यहाँ मैं कोई भी नहीं बना रही हूँ, रात की रखी हुई हैं, तो उससे मेरा और मेरी बेटी का हो जाएगा। और आटा लगाने के बाद तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बात कर रही थी आपसे कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो जब मुझे लगता है कि आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ और आज का दिन खाली भी था, कहीं आना जाना भी नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना घर के पेंडिंग पड़े हुए काम आज मैं ख़त्म कर लेती हूँ। आज कोई दिक्कत भी नहीं है, लंच भी नहीं बनाना है, बच्चे भी नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। वर्कलोड कम है मेरे पास, तो मैंने अपने जो भी पेंडिंग वर्क पड़े हुए थे वो फिनिश करने के बारे में सोचा है। तो किचन में वर्क करते समय मुझे मिल गई ये साबुत कश्मीरी लाल मिर्च। ऑलमोस्ट मैं पिसी हुई मंगाती हूँ, बट इस बार हस्बैंड ये साबुत वाली ले आए। तो काफ़ी दिन से मैं इन्हें धूप में सुखा रही थी, बट इन्हें पीसने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मेरी इस पर नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा क्यों ना आज ही मैं इन्हें पीस के रख देती हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये पेंडिंग पड़ा हुआ काम मैंने फिनिश किया, और इन्हें पीसने के बाद मैंने इन्हें जार में भर करके रख दिया। तो मेरा एक काम यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर मैंने देखा, अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मावा भी रखा हुआ है फ्रिज में, क्योंकि अभी होली पर मैंने मावा मंगाया था गुजिया और रसगुल्ले के लिए। तो गुजिया तो मैंने बना ली थी, बट रसगुल्ले नहीं बन पाए थे। तो आज ही मैंने सोचा आज ही करती हूँ ये वाला काम भी। बट अभी मैंने इसे फ्रिज में से निकाला था तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो सबसे पहले मैंने सोचा इसे अभी मैं ऐसे ही रख करके छोड़ देती हूँ, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब मैं इसके रसगुल्ले बनाऊँगी। तो फिलहाल मैंने इसे ऐसे ही ढक करके रख दिया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में आने के बाद मैंने सबसे पहले खाली की अपनी ये डेली वेयर के कपड़ों की कबर्ड, जो काफ़ी दिन से मैसी पड़ी हुई थी। बहुत दिन से सोच रही थी इसको ठीक करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सोचा आज इसका ही नंबर है, तो इसे अच्छे से क्लीन किया। और फिर जितने भी कपड़े थे जो मिक्स हो गए थे, डेली के और पार्टी के जो भी थे या बच्चों के, जो एक ही कबर्ड में सब मैं रखती चली जा रही थी, क्योंकि फेस्टिवल पे मैं
और कोई काम में लग जाती हूँ तो इस तरह से मैं करती जाती हूँ, कहीं की चीज़ कहीं रख जाती है। तो सबसे पहले मैंने ये सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया और इनको छाँट-छाँट के रखा। विंटर के अलग किए और टी-शर्ट्स अलग की, बच्चों के थे वो अलग किए और कुछ कपड़े ऐसे थे जिन्हें मुझे हटाना था, तो वो सब भी मैंने अलग किए। सो फ्रेंड्स, ये करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया और यहाँ पे कुछ कपड़े थे आयरन के लिए, तो वो भी मैंने अलग से फ़ोल्ड करके रख लिए। और फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी मैंने किस तरीके से कबर्ड में इनको अरेंज किया। तो सबसे पहले तो इन्हें फ़ोल्ड ही कर लूँ तो फ़ोल्ड हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब मैं इन्हें आपको दिखाती हूँ कबर्ड में कैसे मैं अरेंज करती हूँ। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ मैंने एक सेल्फ में रखी हैं समर की टी शर्ट जो कि आगे की साइड रखी है, और इसके बैक साइड में मैंने रखी है विंटर्स की टी शर्ट जो कि अब यूज़ में नहीं आने वाली हैं। और इधर नीचे वाली सेल्फ में मैंने रखे हैं अपने डेली के कपड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली के इतने कम कपड़े, तो ये कम नहीं है, कुछ कपड़े अभी बाहर रखे हुए हैं जो फोल्ड नहीं हुए हैं, और ये ऊपर की सेल्फ में मैंने रखे हैं आयरन वाले कपड़े। तो जो भी कपड़े आयरन करने होते हैं वो मैं एक सेल्फ में रख देती हूँ, जब मुझे आयरन करनी होती है तब मैं यहीं से आराम से निकाल लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने ये एक कवर्ड आज ऑर्गेनाइज़ की, और आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं आप मेरे साथ शेयर करें। तो मुझे जैसे सफिशिएंट लगता है, जैसे मेरे को इजी लगता है, मैं उसी तरीके से अपने डेली के वर्क होते हैं उन्हें करने की कोशिश करती हूँ जिससे मेरा काम आसान हो सके। और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सबसे पहले ये मावा चेक किया कि ये अभी नॉर्मल हो चुका है या नहीं, तो ये नॉर्मल हो गया था। बट यहाँ मैं रसगुल्ले की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, केवल मैं अपने ब्लॉग में आपको ये दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने रसगुल्ले बनाए। तो यहाँ मैंने जो खोए और मैदे का जो डो बनाया था उसका ऐसे लड्डू की शेप देते हुए रसगुल्ले तैयार किए, बीच में बतासा रख करके। और इसी तरीके से मैंने सारे ये रसगुल्ले बना लिए, और अब बारी आती है इन्हें डीप फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने जितने भी रसगुल्ले बनाए थे सब इस कढ़ाई में डाल दिए, और थोड़ी देर इन्हें पकने के बाद मैंने कर दी लो फ्लेम, और ये धीमी आंच पर पकते रहे, और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने सेक लिया था। तो अभी थोड़ी देर बाद मैंने बाहर निकालूंगी, थोड़ा और ये डार्क हो जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये डार्क होने लगे हैं, तो चलिए अब इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो रसगुल्ले बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कहीं लगते हैं कहीं ये फट ना जाए बीच में से। सो फ्रेंड्स, ये देखिए रसगुल्ले बन करके बिल्कुल तैयार हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।